आया दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन 300 100 कैसे आएगा? बट आई थिंक 3 और 1 तुम सही बोल रहे हो, मोल्स का रेशियो जो है वो 3/1 मतलब 1:3 है। हाँ 90% एंड 10% ऐसा देखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रेशर की इक्वेशन दी गई है। अच्छा, व्हेन एक्स बेंजीन इज 0, एक्स बेंजीन अगर 0 है तो टोटल प्रेशर कितना होगा? 200। और वो किसका होगा, मतलब पी नॉट ऑफ टॉलिन होगा क्या? और ये टॉलिन हो गया, है ना, कि जब बेंजीन है ही नहीं तो जो प्रेशर है वो टॉलिन का है। और जब एक्स बेंजीन 1 है तो पी टोटल जो होगा वो बराबर होगा पी नॉट ऑफ बेंजीन के, और वो बराबर होगा 600 के। तो बेंजीन और टॉलिन के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स आ गए। इस तरह की इक्वेशन पे ध्यान देना, इससे ये इंफॉर्मेशन निकलती है। अच्छा, टोटल प्रेशर फॉर इक्विमोलर सॉल्यूशन जो है उसके लिए 0.5 रखना है बेंजीन, है ना, फॉर गिवन सॉल्यूशन। एक्स बेंजीन जो है वो कितना है? 0.5, क्योंकि दोनों का इक्वल मोल लिया हमने। तो पी टोटल जो हो जाएगा पीएस वो क्या आ जाएगा? 200 + 200 400, राइट। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया सबका, टोटल प्रेशर आ गया। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है? एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी टी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज y बेंजीन will be equals to mole fraction of benzene in liquid phase, that is 0.5 into P naught benzene. P naught कितना है बेंजीन का? 600 divided by P total which is 400। यहां से आ गया 3/4। और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन जो हो गया वो हो गया 0.5 into वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन अपॉन टोटल प्रेशर, और ये यहां से 1/4 हो गया। ये हो गया आपका वेपर फेज का कॉम्पोजिशन ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। हाँ 9/10 एंड 1/10 आ रहा। हाँ, अब बी पार्ट में क्या करेंगे? ये जो वेपर है उसको हमने कंडेंस किया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे ही करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कि वेपर को आप कंडेंस कर रहे हो तो जो नया लिक्विड मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन वही है जो पुराने वाले का वेपर का कॉम्पोजिशन था, क्योंकि उसी को आपने कंडेंस किया। फिर इसको जब हम इवेपोरेट करेंगे तो उसके वेपर फेज का कॉम्पोजिशन क्या होगा ये पूछना है अपने से। तो न्यू एक्स ए और वाई ए जो हो जाएगा, सॉरी एक्स ए और एक्स बी हो जाएगा, जो पुराने वाले वाई ए और वाई बी के बराबर होगा। ये होगा ना, लॉजिक यही है कि जब इसके ऊपर के वेपर को कंडेंस कर रहे हो तो एक्स ए जो हो जाएगा नया वाला, मतलब एक्स डैश ए लिख लेते चलो इसको, 3/4 हो जाएगा। एंड एक्स डैश बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। और अब इसका हमें क्या निकालना है? द न्यू लिक्विड, कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर ऑफ दिस न्यू लिक्विड। कि अब इसके वाई भी निकालने हैं अपने को इस नए सॉल्यूशन का। तो फिर से पीटी लगेगा, तो पी टोटल क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना था? 600 प्लस 1/4 इंटू 200 कितना है? 500, है ना। ये आ गया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो चुका है लिक्विड फेज का। तो अब वाई ए वाई बी का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगाओगे आप। क्या? y ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू एक्स डैश ऑफ बेंजीन विद इंटू पी नॉट बेंजीन सेम ही रहेगा अपॉन पी एस, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर। सो y बेंजीन विल बी इक्वल टू एक्स डैश बेंजीन कितना? 3/4 था क्या, है ना, इंटू पी नॉट बेंजीन हमने निकाला था 600 बाई पी एस हमने निकाला अभी कितना? 500। तो ये आ गया 9/10। तो वाई टॉलिन वैसे ही आ गया 1/10। ध्यान दो कि वेपर में धीरे धीरे बेंजीन का कॉम्पोजिशन बढ़ते जा रहा है और टॉलिन का घटता जा रहा है। फिर इसको वापस कंडेंस करोगे तो फिर और ये बढ़ेगा और ये और घटेगा, और ऐसे करते करते धीरे धीरे सॉल्यूशन से टॉलिन गायब हो जाएगा और बेंजीन ज्यादा हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। ये वहां पे भी मैंने बताया था पीओसी के टाइम पे भी कि हम सॉल्यूशन में इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, कितना अमाउंट किस किस रेशियो में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी लिखी लो एक्चुअली। अच्छा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। ये वाला जो है ना,
ये जो लिक्विड नया जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट, कि पहले मिक्सचर से जो कंडेंस बनाया फिर उसको वापस इवेपोरेट करके नया लिक्विड बनाएंगे, उसको बोलेंगे सेकंड कंडेंसेट एंड सो ऑन। तो हाँ, ये लिख लिया सबने, ये हो गया सबका। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो क्या है। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां से A प्लस बी था, ए बी का वेपर जाके यहाँ पे कंडेंस हुआ, फिर यहाँ पे वेपर बन के यहाँ पे कंडेंस हुआ, फिर यहाँ से वेपर बन के यहाँ पे कंडेंस हुआ, और यहाँ पे हम फिर फाइनल कलेक्ट करेंगे। तो पहले तो ये देखो कि इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉम्पोजिशन विच हैज हाई वेपर प्रेशर विच इज लेस वोलेटाइल, है ना। तो ये जो फाइनल आपके पास कलेक्शन होगा यहाँ पे, ये कॉन्सेंट्रेटेड इन द component with more vapor pressure and volatility। है ना, कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट 1, कंडेंसेट 2, कंडेंसेट 3, कंडेंसेट 4 एंड सो ऑन, है ना। तो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंडेंसेट N जो होना चाहिए वो होना चाहिए वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ, कितनी बार भी कर ले इनकी मर्जी है, कंडेंसेट N-1, है ना, कि nth कंडेंसेट की जो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन होगी वो उससे जस्ट पहले वाले कंडेंसेट की जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन होगी उसके बराबर होगी। दैट्स दी ओनली प्रिंसिपल जो तुम्हें यूज करना है, चाहे जितनी बार भी करते जाए इसको। बोलो, कोई डाउट? बस इतना ही जानना है इसमें, बाकी तुम कर लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन वहां पे। देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा थी। हाँ, पीओसी में सिर्फ हमने थ्योरी करी थी, हमने अमाउंट नहीं कैलकुलेट किया था कि कितना होगा। अभी हम इसका अमाउंट कैलकुलेट कर। हाँ, नहीं, वो तो डिफ्यूजन है, वो तो अलग है। वो ग्राम्स, वो था अपना इनरिचमेंट फैक्टर, गैसियस स्टेट में करा था वो डिफ्यूजन के हिसाब से होता था कि इधर से जो ज्यादा स्पीड वाला गैस होता था उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता था, वो बढ़ता जाता था। इनरिचमेंट फैक्टर करके हमने करा था। हाँ, फाइनली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो ज्यादा वोलेटाइल होता है वो आपको कलेक्ट होता है प्योर फॉर्म में, बाकी इंप्योरिटीज पीछे रह जाती है। इसी को तुम्हें मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूट करना है, इस इंफॉर्मेशन को, कि पिछले वाले का वाई ए वाई भी अगले वाले का एक्स एक्स भी होगा, अगले वाले का वाई ए वाई भी किसी अगले सोल्यूशन का एक्स एक्स भी होगा।
जल्दी सॉल्व किया था क्या किसी ने? साहिल ने एक पार्ट किया था, दूसरा पार्ट थोड़ी किया था। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट में नहीं था सर। हाँ, एग्रीमेंट। ठीक है भाई, चले जाना 10 बजे। चलो एक क्वेश्चन करो फिर, अगर 10 बजे जाना तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, वही है। देखो हर क्वेश्चन का एवरेज टाइम तुम 3 मिनट ले रहे हो, तो 5 क्वेश्चन है और 14 मिनट बचे हैं, मतलब लगभग तो हो जाएगा, क्योंकि एक कर लोगे तो बाकी तो अपने आप हो जाएंगे ना उससे। हाँ कर लोगे, बबल पॉइंट में दिमाग मत लगाओ। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं है। बबल पॉइंट को मैथमेटिकली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बबल कब बनेगा, पहला बबल कब बनेगा? सो बबल पॉइंट इज जस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर बाय चेंजिंग प्रेशर, नॉट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो उसको हम बबल पॉइंट कहते हैं कि प्रेशर को उतना कर दो जिससे कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बदलते जा रहे हो, ऐसा समझो। दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। अब आप इसको यूज करना इक्वेशन में, दो मॉडिफिकेशन करने। बबल पॉइंट का मतलब है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो तुमने वो क्वेश्चन किया था ना कि 88 डिग्री वाला, कि क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए जिससे 88 डिग्री पे ही बॉईल करने लग जाए, वो बबल पॉइंट ही था, बस उसमें नाम बबल पॉइंट नहीं यूज किया गया था। डिफरेंस है ना। बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, और बबल पॉइंट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के टर्म्स में बताते हो आप। यहां पे हम प्रेशर के टर्म्स में बता रहे हैं बबल पॉइंट, कि प्रेशर कितना कर दे कि वो बॉईल करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। व्हाट इज द प्रेशर? कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल फॉर्म। तो बबल क्या होगा? बबल वेपर होगा। बबल तो बाहर जा रहा है ना, तो वेपर हुआ ना। तो फर्स्ट बबल का कॉम्पोजिशन मतलब जब बबल पॉइंट आएगा तो उस टाइम वेपर फेज कॉम्पोजिशन क्या होगा? ये भाई भी निकाल। चलो इसकी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करता हूँ। व्हाट इज द प्रेशर जब फर्स्ट बबल बनेगा, मतलब जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल? बबल क्या है? वेपर है, तो वाई ए वाई भी बनाना है आपको उसी प्रेशर पे। थर्ड क्या है? इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर, एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर? नाउ इफ यू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे लास्ट लिक्विड डिसअपियर होगा उसी पॉइंट पे वेपर से पहला लिक्विड ड्रॉपलेट कंडेंस भी होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू क्या होता है कि जब आपका पहला वेपर जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड ऊपर जाएगा उसी मोमेंट पे एग्जैक्टली पहला वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर हम रिवर्स करें प्रोसेस का। तो ड्यू पॉइंट वो होता है जहां पे सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका मतलब ये हो कि मैथमेटिकली इसको कैसे यूज करें? ड्यू पॉइंट पे वाई ए वाई बी वो हो जाएगा जो स्टार्टिंग में एक्स एक्स भी था, क्योंकि सारा लिक्विड वेपर बन चुका होगा ना ड्यू पॉइंट पे, तो लिक्विड तो बचा ही नहीं है। लिक्विड बचा नहीं है मतलब इनिशियल एक्स एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए वाई बी एट ड्यू पॉइंट, और यही दो चीजें तुम्हें यूज भी करना है। हाँ, तो एक्स से एक्स बी जो स्टार्टिंग में था वो नया वाई ए वाई बी है, तो वाई ए वाई बी पता है, पी नॉट ए पी नॉट भी पता है, तो पीटी निकाल लो। चलो करो। वाई और एक्स को नहीं काट सकते ना भाई, क्योंकि सिचुएशन बदल गई ना, वहां पे एक्स से अलग हो गया ना। चलो पहले पार्ट 1 करो, पहले पार्ट 2 हो गया। ओके, सो बबल पॉइंट हमने समझ लिया क्या होगा। बबल पॉइंट निकालने के लिए आपको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना। ड्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है आपको? मोल फ्रैक्शन का जो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन था, स्टार्टिंग में कितना लिया था? इक्विपोलर मिक्सचर था क्या? हाँ, तो स्टार्टिंग का जो एक्स एक्स बी है वो ड्यू पॉइंट के वाई ए वाई बी के बराबर होगा। तो ड्यू पॉइंट पे वाई ए वाई बी आ गया, पी नॉट ए पी नॉट भी पहले ही दिया हुआ है, पीटी निकालना है। एक्स क्यों डालना है? वाई ए के फॉर्म में डायरेक्ट पीटी आता है ना। एक्स से तो निकालना होगा कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, वो है एक्स से एक्स बी एट ड्यू पॉइंट।
देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा, मैं सीधे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट आसान है, याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना। हाँ 400/7 आएगा। अब x से x भी बताना है जब तुम्हारा टोटल प्रेशर 400/7 है। 400/7 है, यही हुआ ना। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ? लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन हुआ। तो बबल पॉइंट पे लिक्विड मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कॉम्पोजिशन बताना है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताइए मुझे, कोई भी पार्ट इसमें से नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ कौन सा पार्ट? थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट में वापस बताता हूं। जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर होगा, तो डिसअपियर होने से पहले वो रहेगा पहले तो जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर होगा तो तुम्हें नहीं लगता कि सारा का सारा लिक्विड जो वेपर बन चुका है? तो जो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड फेज का स्टार्टिंग के कॉम्पोजिशन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड ही तो वेपर बना है। तो स्टार्टिंग में अगर दोनों को एक एक मोल लेके आए हो तो वेपर का एक एक मोल हो गया। तो और मान लो दोनों एक का एक और एक का दो लेके आए होते तो एक और दो होता वेपर फेज में। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअली ड्यू पॉइंट का मतलब कुछ भी होता हो, पर मैथमेटिकली इसका यूज ये है कि ड्यू पॉइंट पे जो एक्स था पहले इन द बिगिनिंग, वो ड्यू पॉइंट के वाई के बराबर होगा। ड्यू पॉइंट का एक्स ड्यू पॉइंट के वाई के बराबर नहीं होगा, स्टार्टिंग का एक्स ड्यू पॉइंट के वाई के बराबर होगा, और स्टार्टिंग का एक्स भी ड्यू पॉइंट के वाई बी के बराबर होगा। तो यहां पे हमें एक्स से एक्स भी नहीं पता, यहां हमें वाई बी पहले पता है, और उसकी हेल्प से फिर हम एक्स से एक्स भी निकालेंगे। फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, ऐसा समझ में? और किसी को डाउट है इस पार्ट में तो बताओ। हाँ हाँ, फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द प्रेशर एंड इसको लिखना पड़ेगा कि पहले इतने इतने थे, फिर उसमें से एक मोल चला गया, तो मान लो उसमें से एक्स मोल बेंजीन का चला गया, तो एक्स वन में से एक्स माइनस कर दोगे लिक्विड फेज में, फिर 1 - x टॉलिन का चला जाएगा क्योंकि टोटल 1 ही गया है बाहर। वैसे करके सॉल्व करना पड़ेगा उसको। बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का नहीं पता, पर ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। बबल पॉइंट क्या है भाई? बबल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही है, पर वो टेम्परेचर नहीं प्रेशर के टर्म्स में है, कि प्रेशर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल इज बबल पॉइंट। हाँ, सो तुम जब इस पे निकाल चुके हो टोटल प्रेशर, तो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन निकालो ना। ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है? वो लिक्विड फेज में है ना। और इंटरेस्टिंगली ये वही आएगा जो स्टार्टिंग का वेपर फेज कॉम्पोजिशन था, वही आएगा, वही होगा ना। अगर इक्वल परसेंटेज वेपर में चला गया तो उसी प्रोपोर्शन में नीचे लिक्विड में बचेगा। कॉन्सेप्ट समझाओ इसका पहले 1 by 1 फिर से। पहला, मैथमेटिकली क्या करना है? बबल पॉइंट का मतलब क्या है भाई? P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू P सॉल्यूशन। बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल यही होता है, पर इस बार तुम चेंज क्या कर रहे हो? ये वेरिएबल है, पीएस फिक्स है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स है फॉर द गिवन कॉम्पोजिशन इन एट दैट मोमेंट। तुम एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे धीरे घटाया जा रहे हो, तो पहले आएगा बबल पॉइंट कि लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होगा, फिर और घटाते जाओगे तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, थोड़ा लिक्विड भी रहेगा थोड़ा वेपर भी रहेगा, घटाते घटाते इतना कम कर दो कि सारा ही लिक्विड वेपर बन गया। इट्स पॉसिबल राइट? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 कर दो तो वाटर सारा वेपर बन जाएगा। तो सारा प्रेशर 0 हो गया, तो लास्ट जब लिक्विड वेपर बन रहा होगा उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। या फिर अगर प्रेशर बढ़ाने स्टार्ट करो तो पहला वेपर जब लिक्विड बनेगा उसको भी हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो बबल पॉइंट के लिए हमें क्या यूज करना है कि P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। आपके पास जो सॉल्यूशन था उसमें इनिशियल कॉम्पोजिशन XA एंड XB था लिक्विड फेज का। अब देखो क्या हो रहा है, अब आप प्रेशर घटाए जा रहे हो, यहां पे वाई भी निकाल सकते हो आप, इस केस में तो निकाल ही सकते हो।
अब दूसरा आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच either first drop of liquid appears or last drop of liquid disappears is the same thing। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट का मतलब है कि all the components are in vapor phase, है ना, क्योंकि लास्ट पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन रहा है, मतलब बाकी सब चीज वेपर के फॉर्म में ही तो है, और पहले ड्रॉप का कॉम्पोजिशन मैटर करेगा क्या? ऊपर सारे बाकियों को अल्टर करेगा क्या? एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या पूरे मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को अल्टर कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। तो अगर सब कुछ ही वेपर फॉर्म में है तो जो स्टार्टिंग का तुम्हारा लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन था वो ड्यू पॉइंट पे वेपर फेज का कॉम्पोजिशन नहीं हो जाएगा क्या? राइट। तो आप बोलोगे कि वेपर फेज कॉम्पोजिशन at dew point will be same as initial liquid phase composition of mixture। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इससे ये दो ही पॉइंट है, ये बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, खत्म। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बस, इसमें याद रखना, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हम लोग, और या फिर कंडेंसेशन का क्या क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन पॉइंट, जब वेपर से लिक्विड बनता है। नहीं, लिक्विड, हाँ ड्यू पॉइंट ही होगा वो एक्चुअली, है ना, एट अ डिफरेंट प्रेशर। यस, हाँ ऐसा सोचो इसको, हाँ, कि बबल पॉइंट जो है वो बॉइलिंग बाय चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ, अगर बबल पॉइंट से ज्यादा रखोगे तो मोस्टली सब लिक्विड रहेगा। हाँ, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड? तो बेसिकली तुम्हें ड्यू पॉइंट पे लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन बताना है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या है? लिक्विड है। तो ड्यू पॉइंट पे जो भी वेपर फेज कॉम्पोजिशन है YA/YB, उसको यूज करके x से x भी बता रहा है। तो आई थिंक 2/7 और 5/7 आएगा, रिवर, मतलब जो पहले वेपर फेज का था वो अब लिक्विड फेज का आएगा, है ना, क्योंकि जो पहले लिक्विड फेज का था वो अब वेपर फेज बन चुका है। वैसे सोच सकते हो। नहीं, हर बार वैसा ही होगा। हाँ वही सेकंड, हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि वही जो बबल है ना वेपर फेज, वो इसी कॉम्पोजिशन में जा और आ रहा है। तो फर्स्ट बबल बनेगा तो उसी कॉम्पोजिशन में बनेगा ना जिस कॉम्पोजिशन में गया होगा, है ना। तो पहला बबल भी जा रहा है 2/7 और 5/7 का कॉम्पोजिशन में, और पहला बबल ड्रॉप भी होगा जब अंदर लिक्विड के फॉर्म में, तब भी वो 2/7 और 5/7 के फॉर्म में, है ना। हाँ वैसे, यस। सो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अच्छा ये पार्ट हो गया सबका, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? फर्स्ट पार्ट कोई है जिसका नहीं हुआ? सबका हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया सबका। थर्ड पार्ट में डाउट है? हाँ, सो थर्ड पार्ट में क्या है कि द प्रेशर रिड्यूस फर्दर एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपीयर्स, मतलब ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग? स्टार्टिंग का जो x से x भी था वो YA/YB बन जाएगा। तो स्टार्टिंग का x से क्या था बताओ? 0.5 तो एट ड्यू पॉइंट फॉर द गिवन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट था? थर्ड पार्ट, पिछले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं सिर्फ। एट ड्यू पॉइंट पे क्या होगा? YA हो जाएगा, बेंजीन था क्या? बेंजीन टोलिन है या AB ही है? AB है। YA is 0.5 and YB is also 0.5. So 1/PT is equals to 0.5 by YA कितना था? 0.5/100। यहां से सॉल्व करोगे PT आ जाएगा 400/7। इस प्रेशर पे जाके, और देखो ये प्रेशर इनिशियल जो तुमने कैलकुलेट किया था उससे प्रेशर से कम है क्या? ये
पहला प्रेशर कितना आया था, कम है, तो आप जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हो और वेपर बनते जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे सारा का सारा वेपर, सारा का सारा लिक्विड वेपर बन चुका होगा इस प्रेशर पे। लेकिन जस्ट एट दिस बाउंड्री, जब लास्ट ड्रॉप वेपर बन रहा होगा, उस लास्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन क्या होगा, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन होगा। तो फॉर दिस प्रेशर एंड दिस YA YB यू हैव टू कैलकुलेट XA एंड XB। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या बताना हमें, XA डैश एंड XB डैश जब सारा लिक्विड वेपर बन चुका होगा। तो XA डैश क्या होगा भाई, XA का फॉर्मूला क्या होता है, YA इंटू PT बाई P0A। YA कितना है 0.5, PT है 400 बाई 7 और P0A कितना था, ये क्या है अपना जो भी है मतलब 40, अभी हम 40 ले रहे हैं, तो कितना आ गया ये 5/7 और X डैश भी हाँ 0. या डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2/7। तो ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो इवापोरेट हो रहा होगा या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो कंडेंस हो रहा होगा, उसका ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से समझेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि किसी भी मिक्सचर में से अगर 1 मोल पूरा इवापोरेट हो जाए तो मिक्सचर का फाइनल जो कॉम्पोजिशन बचेगा, या जो भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड पूछे तो कैसे करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको हमेशा फिफ्थ क्वेश्चन के टाइप में। यहां पे आप लिखोगे बेंजीन या जो भी लिक्विड A, और यहां पे आप लिखोगे टॉलिन जो कि है लिक्विड B, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे लिक्विड फेज का नंबर ऑफ मोल और यहां पे वेपर फेज का नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इधर सॉल्यूट और इधर मोल्स लिख रहे हैं हम लोग, मोल्स लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं, ध्यान देना, मोल्स लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, 1 मोल था और टॉलिन का भी 1 मोल था। ध्यान से देखना, बेंजीन का 1 मोल, टॉलिन का टोटल 2 मोल्स थे। बेंजीन के 1 मोल से मान लेते हैं X मोल ऑफ वेपर बन गया, तो बेंजीन कितना बचेगा 1 माइनस X बचेगा लिक्विड में। और टोटल वेपर कितना है 1 मोल दिया है कि टोटल लिक्विड का 1 मोल वेपर बन गया, तो अगर उसमें से X मोल बेंजीन का वेपर है तो टॉलिन का वेपर कितना होगा, और अगर ये 1 माइनस X है तो ये कितना हो जाएगा X। और यहां पे सिंस ये 1 मोल में ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मोल है वही मोल फ्रैक्शन है। अगर ये n मोल में कर रहे होते तो डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देते दोनों साइड में, टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन ईच केसेस। लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन पता है दोनों का, वेपर फेज कॉम्पोजिशन पता है, टोटल प्रेशर निकाल लो, XA पता है, YA पता है, P0A पता है, P0 भी पता है, तो PT तो निकालना है या XA भी निकालना, जो भी निकालना है, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जैसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, मतलब प्रेशर भी बताना है, P टोटल भी बताना है और X भी बताना है, YA YB भी बताना, मतलब X निकाल लो तो सभी आ जाएगा। वैसे X निकालो, कैसे निकालोगे X, देखो X के लिए एक इक्वेशन लिखोगे, पहला क्या, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन पे फोकस करते हैं, 1 माइनस X दैट इज लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजीन इनटू प्रेशर ऑफ बेंजीन 100 है राइट, प्लस X इंटू 40 इज इक्वल टू PT। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन लिखोगे क्या, X बाई 100 प्लस 1 माइनस X बाई 40 वेपर फेज के टर्म्स में इज इक्वल टू 1 बाई PT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ बोलो बोलो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन लिक्विड फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। Mole fraction of benzene in vapor phase divided by vapor pressure of benzene plus mole fraction of toluene in vapor phase divided by vapor pressure of toluene is equals to 1 by total vapor pressure. YA by P0A plus YB by P0B by is equals to 1 by PT। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। आई थिंक इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा, ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसका तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, है ना। PT जो होगा वो X के टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर दोगे, फिर वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना। करो कितना आ रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, हो गया ना, फिर तो फिर जाओ घर, करो, फिर कर नहीं रहे हो तुम, बस घर जाना तुम्हें।
ये क्वेश्चन कर लेना ढंग से, पांचों जो क्वेश्चन अभी दिए हैं, है ना। बीटेस्ट के बाद अपनी क्लास है क्या? जस्ट अगले दिन है या टाइम है? 2 दिन छुट्टी है ना, तो रॉल्स लॉ तक के सारे क्वेश्चन करके आना बीटेस्ट के बाद, है ना। रॉल्स लॉ तक के सारे क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिए गए हैं वो सब करके आना, एक्सेप्ट इमिसिबल लिक्विड एंड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। आएगा किसी का? 0.62 आ रहा है। ऊपर पीटी बन जाएगा, पीटी स्क्वायर इज 100 into 40 और फिर उसमें रख देंगे, वो तो लीनियर ही है। अच्छा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, वो नीचे 100 और 40 लिखा है ना। हाँ, तो अच्छा, x plus 100 1 minus x, तो ऊपर पीटी बन जाएगा प्लस माइनस रूट 10 मैक्स तो रूट 10 बाय x। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तुम कह रहे हो कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा, तो यही वाला टर्म आ जाएगा, और ये वाले टर्म को पीटी लिख देंगे हम लोग, तो पीटी बाई 100 इंटू पीटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। हाँ, ये भी सही बात है भाई, कि 40 इंटू 100, हाँ, सो 40 इंटू एक्स, इसलिए को 1 माइनस एक्स इंटू 100 टू 1 बाई पीटी है, और ये नंबर पहले से पीटी है ना, तो उसको रख दिया तुमने यहाँ पे पीटी, क्रॉस पीटी, तो पीटी का स्क्वायर जो है वो 40 इंटू 100 आ रहा है क्या? कितना आ जाएगा ये? 20 रूट 10। हाँ, ये आ गया तुम्हारा पीटी, और पीटी आ गया तो फिर एक्स आ ही जाएगा, और एक्स आ जाएगा तो फिर सारे कॉम्पोजिशन ये रहे, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी सब है यहाँ पे, कर लोगे? तो जाओ अभी तो, पर बीटेस्ट के बाद जब भी क्लास होगी सॉल्यूशन के रॉल्स लॉ तक के सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको, एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4 चारों के, है ना। चेक करूंगा मैं।